नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। रामविलास पासवान का निधन हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, सबने उनके घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। लेकिन कोरोना का काल चल रहा है और पटना में उनके साथ बचपन के दिनों को समाजवादी उमेश प्रसाद सिंह कैसे याद कर रहे हैं कि बचपन में वो साथ खेले थे, उनके समाजवादी आंदोलन में रहे, यानी कि जयप्रकाश जी के आंदोलन में रहे। जब हमने फ़ोन पर बात की तो शायद आंसू छलक गए उमेश सिंह के, और उन्होंने रामविलास के साथ अपने बिताई यादों को ताज़ा किया। क्या कुछ कह रहे हैं फ़ोन पे उमेश प्रसाद सिंह, आपको सुनाते हैं। हाँ जी। उमेश जी नमस्कार। नमस्कार, मनोज चतुर्वेदी बोल रहा हूँ सर, नेशन भारत से। हाँ जी। रामविलास पासवान का निधन हो गया है। आप उनके साथ बचपन आपने बिताया, बहुत से कार्यक्रमों में, जेपी आंदोलन में आप लोग साथ रहे। क्या कहना चाहेंगे उनके श्रद्धांजलि में आप कुछ? बहुत ही मिलनसार और दोस्त नवाज राजनेता थे रामविलास जी। जब बहुत नीचे से वो आगे बढ़े, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जब रामजीवन बाबू उनको राजनीति में लाए और संयुक्त, वो सीधे समाजवादी युवजन सभा में नहीं आकर वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में ही आए। जी जी। और उनको पटना यूनिवर्सिटी के नामांकन के लिए जो पैसा मिला था उससे उन्होंने फार्म भर दिया चुनाव लड़ने का। अच्छा जी। और चुनाव जीत गए जी। और फिर जो बाई इलेक्शन हुआ बाद में, फिर दोबारा बिहार विधानसभा खत्म हो गई जी, तो वो 69 वाले चुनाव में हार गए थे। अच्छा। मिश्री सदा जी कांग्रेस वाले जी। उसके बाद थोड़ी ज्यादा गर्दिश में उनका जीवन था, लेकिन हम लोग मित्र थे, उनके साथ रहे जी। और इसके बाद तो राजनीति में वो आदमी जेपी आंदोलन के बाद तो वो 77 में रिकॉर्ड ब्रेक करके वो चुनाव जीते। शायद सबसे ज्यादा चर्चा उनकी रही उस चुनाव में बिहार से लालू प्रसाद का एमपी बनना और रामविलास जी का। यह भी एक बड़ी बात थी सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए। अच्छा उमेश जी, ऐसी कोई बातें रामविलास पासवान की, आप साथ रहे हमेशा, तो ऐसी कोई बातें जो जनता नहीं जानती हो, जो आपको कभी कहते हो, कि ऐसी कोई यादें हैं आपकी? देखिए, उनका मतभेद ज्यादा कर्पूरी ठाकुर से रहा। अच्छा। अब तो वो नहीं है, लेकिन बातें आनी चाहिए जी। रामविलास जी ने उनको कपटी ठाकुर नाम दिया जी, और दोनों के मतभेद इतने बढ़ गए कि रामविलास जी ने जो आरोप लगाए तो बिहार से इनका विदाई हो गया, ये यूपी में जाकर चुनाव लड़े। कर्पूरी जी इतना नाराज थे इनसे जी। कर्पूरी जी ने भी इनके खिलाफ टिकट बेचने का आरोप लगाया। अच्छा। तो वो चीजें बहुत ज्यादा वायरल हुई, बुकलेट के रूप में बहुत प्रचारित हुआ जी। लेकिन बहुत चीजें खत्म हो जाती हैं जब वो 77 में एमपी बन गए, उसी दल में जिसमें कर्पूरी जी साथ थे जी। तो वो बातें बहुत ज्यादा काम नहीं की वो, लेकिन एक बीच का दौर था, दो राजनेता कर्पूरी ठाकुर पर ज्यादा हमलावर थे। एक रामोदेश सिंह सांसद भी वो रहे और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के वो भी रहे, और युवा नेता में रामविलास जी और रामोदेश सिंह, ये दो आदमी हमलावर रहे कर्पूरी ठाकुर पर। ये चीजें बहुत कम लोग को मालूम है। ये हम लोग जानते हैं कि कैसे उसमें उनको जाना पड़ा और यूपी से क्यों खड़ा होना पड़ा।
अच्छा उमेश जी आप एक बात और बताइए, रामविलास पासवान एक दलित समाज से आते थे और उन्होंने जो भी मंत्रालय भी उन्होंने संभाला उसमें अच्छे काम किए, लेकिन क्या कभी अगड़ी जाति के बारे में भी वो बात करते थे? आप लोग हमेशा साथ बैठते थे कि नहीं भाई इस बिरादरी, अगड़ी बिरादरी में भी लोग गरीब हैं, इनका भी उत्थान होना चाहिए? वो बराबर काम तो ज्यादा अगड़ी जात का किए। अच्छा, नारे तो सबसे अधिक समाजवादी पार्टी में बिहार के जी वो लंबे कद के भी थे और वो उनको जितना नारा याद था जी वो शायद हम लोग को किसी को उतना नारा याद नहीं था। और जब वो ऊंची आवाज में नारा देते थे तो जब समा बन जाती थी। आप उनके आपको कोई उनका नारा याद है उस समय, उस जमाने का, जब आप लोग साथ में आंदोलन में थे, और कोई नारा याद है? कहते थे जैसे हम लोग का पुराना नारा था जी, लोहिया जी ने कहा था, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात, ये नारे थे हम लोग के जी। और बता, बोलिए राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, ऊंची जात की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, ये सब नारे रामविलास भाई भी बहुत जोर से लगाते थे, उनको नारे बहुत याद रहते थे। यानी कि लगाना होता था तो रामविलास भाई पुकारे जाते। यानी कि रामविलास पासवान जो हैं एक तरह से दलितों के तो मसीहा कहे ही जाते थे, और वो ऊंची जाति का भी ख्याल रखते थे। उनके मन में ये था कि नहीं, सब बराबर हैं और सबको समान शिक्षा और सब कुछ मिलना चाहिए। मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने में जी जिन 2-3 आदमी, राम अवधेश सिंह जी और शरद यादव जी और रामविलास पासवान का नाम लिया जा सकता है कि ये मंडल आयोग की सिफारिश के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह पर दबाव जो बना वो 3 आदमी का बना। अच्छा, लेकिन जहाँ तक आप ये कहेंगे कि ऊंची जातियों के लिए, तो ऊंची जातियों के लिए उन्होंने नौकरी चाकरी में बहुतों को लगाया जी, ये सब इनका रहा जी। नौकरी उकरी लगाते थे जिस विभाग में, जैसे रेल में, तीनों ने ऐसा भरा कि बहुत सी बातें थी जो हम लोग आज के दिन में नहीं कर सकते हैं जी 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 जी। तो लेकिन वो चीजें बहुत अच्छी नहीं है। तेल में भी उनके काम की बड़ी आलोचना थी जी। तो ऐसे कई चीजें हैं जहाँ पर वो बहुत, अब चूंकि वो दलित नेता थे और कभी यूपीए में कभी एनडीए में आते जाते रहे जी। एक समय तो आया कि वशिष्ठ भाव को लेकर नीतीश कुमार को प्रभावित करने के लिए बेंगलोर चले गए। अच्छा, और कभी एक वोट नहीं दे करके वाजपेयी जी की सरकार गिरा दी, फिर उसी में जाने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिए। अच्छा उमेश जी, चलिए ये बातें फिर हम कभी करेंगे, लेकिन एक उनके परिवार में उनकी पत्नी है और उनके बेटे चिराग पासवान भी हैं, राजनीति में है। क्या परिवार को क्या इस दुखद घड़ी में संदेश देना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये है कि उनके लोगों भगवान ईश्वर उनको सांत्वना दे, शांति दे। इस अपार कष्ट को रामविलास जी ऐसे नेता जो कभी इस पटना में पैदल चलते थे, 20 रुपए के मोहताज थे जी, आज उनका एक दबदबा रहा देश की राजनीति में, उन्होंने बहुत सारे काम किए जी। तो ये परिवार को तो उन्होंने हर तरह से संरक्षित रखा है, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत को ये लोग कितना लेके चलेंगे ये महत्वपूर्ण है। चलिए उमेश जी, नेशन भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आपने सुना रामविलास पासवान के बचपन के मित्र जो साथ रहे, बहुत कुछ उन्होंने बताया, परिवार को भी सांत्वना दी। कभी 20 रुपए का मोहताज नेता देश के राजनीति के उन गलियों तक पहुंचा जहां बड़े बिरले लोग पहुंचते हैं। नेशन भारत की भी श्रद्धांजलि है रामविलास पासवान जी को, और हमारी संवेदना है उनके पुत्र, उनकी पत्नी और पूरे परिवार के साथ। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।